हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेविगेशन टैग के ऊपर। तो आपको मालूम होगा कि वेबसाइट या वेब पेज के अंदर तकरीबन 3 पार्ट होते हैं। तो आप हेडर होता है, उसकी बॉडी होती है, उसका फूटर होता है। तो मैं आज नेविगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसके बगैर आपकी वेबसाइट कंप्लीट नहीं है। तो नेविगेशन टैग को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो फुल कॉन्सेंट्रेट होके ये लेक्चर को सुनिएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नेविगेशन डाल देता हूँ, ठीक है। नेविगेशन का टैग डाल दिया, ऊपर मैं इसको जो टाइटल है वो भी डिफाइन कर देता हूँ, नेविगेशन नेव टैग, ठीक है। ठीक है, मैंने नेविगेशन टैग इसको जो टाइटल डिफाइन कर दिया। तो नेविगेशन के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक सिंपली मैं नेविगेशन के अंदर जैसे होम कॉन्टैक्ट अस लिखा आता है, मैं लिख देता हूँ होम लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने कैप्स लॉक ऑन करके मैंने होम लिख दिया। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर आकर आपको रिफ्रेश करके इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ आउटपुट। ये होम आ गया। सबसे पहले तो आपको इनलाइन और ब्लॉक लेवल का पता होना चाहिए कि आप अपनी नेविगेशन में जब आप अपनी वेबसाइट में नेविगेशन ऐड करते हैं, उसको जब रिस्पॉन्सिव करना होता है, तो आपको अगर इनलाइन और ब्लॉक लेवल का नहीं पता तो आप अपनी वेबसाइट को या वेब पेज को कभी भी रिस्पॉन्सिव नहीं कर सकते। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपको तो ये पता है कि आपका जो नेविगेशन है वो नेविगेशन या ब्लॉक लेवल है, इनलाइन है, अभी आपको नहीं पता। तो आपको ये तो पता है ना, जो ब्लॉक लेवल होता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंगली 100% विड्थ ऑक्यूपाई करता है, और जो नेक्स्ट टेक्स्ट लिखेंगे वो उसके नीचे यानी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। तो वो आपको मैं दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी एक पैराग्राफ डाल देता हूँ, ये स्पैन डाल देता हूँ। स्पैन का टैग वो तो इनलाइन ही है ना, मैं स्पैन का टैग डाला, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्टस डाल दिया, कॉन्टैक्टस, ठीक है। या मैंने कॉन्टैक्टस डाला, मैं सेव करता हूँ। अगर ये ब्लॉक लेवल हुआ नेविगेशन, तो जो स्पैन का टैग है वो नीचे यानी नीचे से स्टार्ट हो कॉन्टैक्टस। अगर ये ब्लॉक लेवल नहीं है, इनलाइन है नेविगेशन, तो बेशक नेक्स्ट वाला ब्लॉक लेवल भी है, तो वो क्या होगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं इसको सेव करते यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, देखिए वो नीचे से स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब है कि नेविगेशन का जो ये टैग है, ये क्या है, ये एक, मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब आपको ब्लॉक लेवल का पता चल ही गया होगा। मैं सेव करके यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर खाली होम आ रहा है। इस तरह आप नेविगेशन को एक डिव के अंदर डाल के एक नैव बना सकते हैं। लाइक मैं एक डिव बना लिया, ठीक है। उस डिव के अंदर मैंने क्या किया, इसको क्लास दे दिया। क्लास क्या दिया, नेविगेशन नैव दे दिया, ठीक है। मैंने अंदर आके क्या किया, अंदर आके मैंने नेविगेशन का एक टैग लगाया, ठीक है। नेविगेशन टैग के अंदर मैंने क्या किया, या फिर आप ऐसे कर लो कि मैंने, ठीक है, नेविगेशन टैग मैंने लगाया, उसके अंदर मैंने पैराग्राफ लिख दिया, या आप एंकर टैग यूज़ कर लें, ठीक है। मैंने एंकर टैग यूज़ किया, बल्कि इसको मैं एंकर टैग को स्टैरी डाल के शॉर्ट हैंड यानी शॉर्ट वे से जाके मैं 4 बार प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आकर आप सारों को जो इसका हाइपर रेफरेंस है, जो इसको आप वे देना चाहते हैं, पा देना चाहते हैं, कहाँ पर आपको लेके जाए लिंक, वो मैं इसको अभी ब्लॉक कर रहा हूँ। ब्लॉक कर दिया मैंने, यहाँ से मैंने हैश डाल दिया, और नीचे आकर भी मैंने हैश डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर सबसे ऊपर आप क्या नज़र आए, आपको होम नज़र आए, ठीक है। होम नज़र आए, उससे नीचे जैसे ही आप आएंगे तो आपको आके कॉन्टैक्टस नज़र आए, ठीक है। मैंने सॉरी, ठीक है, कॉन्टैक्टस आए, और जैसे ही आप नीचे आए एक पोर्टफोलियो की ऑप्शन होती है, पोर्टफोलियो डाल दें, ठीक है। ओके, और एक आप कुछ भी डाल सकते हैं, पोर्टफोलियो या विजिट डाल दें, कुछ भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। मैंने विजिट डाल दिया, मैं सेव करता हूँ और आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। अभी तो ये आपको कंप्लीटली यानी एक नेविगेशन में नज़र नहीं आ रही, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइज़ इसका कम कर रहा हूँ। ओके, अब आपने देखना है कि अभी आपको प्रॉपरली लिंक बन के नज़र नहीं आ रहे, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आपने उसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप यानी थोड़ा सा मैं CSS यूज़ कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ी समझ लग रही है इसके बारे में। तो मैं अभी आप यूज़ ना करें, अगर आप करना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, मैं अभी आपको जोर नहीं दे रहा। जब CSS की वीडियोज़ आएंगी तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो इनके नीचे जो इसके नीचे जो एंकर टैग के नीचे जो लाइन्स है, इसको रिमूव करना है। जो लाइन्स जितनी भी नीचे लगी है, मैं क्या करूँगा, जो नेविगेशन है, नेविगेशन, या फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ, जो क्लास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, उसको हमें क्या दिया, नेविगेशन नैव। उसका जो डायरेक्ट चाइल्ड है, या नेविगेशन को डायरेक्ट चाइल्ड नहीं देते हम, उसके जितने एंकर टैग है उसके यानी एंकर टैग जो भी होंगे, उसको क्या करेगा, वो उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, ये टेक्स्ट डेकोरेशन है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, नन कर देता हूँ, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। अब देखिए नीचे से लाइन रिमूव हो जाएगी, जैसे नीचे से लाइन रिमूव हो चुकी है, ठीक है। मैं करता हूँ यहाँ पर आकर थोड़ी सी इसको पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। पैडिंग मैंने दे दिया है 3 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पर अगर 3 पिक्सल मैंने पैडिंग दे दिया, सेव करता हूँ। यहाँ पे आप आकर देखें थोड़ा सा वो प्यारा लग रहा है, ठीक है। अब ये लिंक, इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज करने के बाद मैं इसको दे देता हूँ कलर, अभी फ़िलहाल वाइट देता हूँ मैं, नहीं ब्लैक देता हूँ, ठीक है। ब्लैक दे देता हूँ।
यहाँ पर आकर मैं इसको ये इसका जो हेक्साडेसिमल जो है हेक्साडेसिमल कोड है ब्लैक का, मैंने इसको सेव किया। आप देखें फुल प्रॉपरली प्यारा लग रहा है। इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, लाइक हमारे पास नेविगेशन था खाली, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ओके, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। आप इस तरह होवर की भी क्लास लगा सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नीचे आ जाता हूँ। अभी आपने कुछ भी नहीं करना, मैं आपको एक नेविगेशन का व्यू दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे नेविगेशन होता है। यहाँ पर आप होवर की क्लास लगा लें, ठीक है। ये होवर एक सूडो क्लास है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आके होवर लगाया। मैंने होवर करने के बाद उसके अंदर किया कि जैसे ही होवर का मतलब है जैसे ही आप जो आपका कर्सर है उसके ऊपर लेके जाए तो वो आपको किस तरह का व्यू दे, ठीक है। मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। बैकग्राउंड कलर मैं क्रिम्सन दे देता हूँ, क्रिम्सन दे दिया, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा तो देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये पूरा नेविगेशन बन चुकी है। यहाँ पर आकर आप इसको बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही आप आकर देखें, चलो ठीक है। मैं यहाँ पे आके इसको बॉर्डर भी डिफाइन कर दूँ। यहाँ पे आप ऊपर ही इसको बॉर्डर डिफाइन कर दें, ठीक है। मैंने बॉर्डर डिफाइन कर दिया। बॉर्डर मैं देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, और सॉलिड के साथ मैं कर देता हूँ ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे आके इसका रिजल्ट कर देख लीजिएगा। अब देखो कैसे नज़र आ रहा है आपको। मैं यहाँ पे 1 पिक्सल कर देता हूँ इसे, ठीक है, और यहाँ पे सेव करता हूँ। और यहाँ पर आकर इसका बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ 3 पिक्सल, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। अब देखिएगा, देखिए प्रॉपरली किस तरह प्यारा ब्यूटीफुल आपको सामने एक नेविगेशन आ गया। बट ये तो मैंने आपको नेविगेशन के बारे में थोड़ा सा बताया। कंप्लीट नेविगेशन बनाएंगे, ये जो प्रोफेशनल वे में नेविगेशन इस तरह का नहीं होता, ठीक है। नेविगेशन बहुत प्यारा होता है, ठीक है। ये नेविगेशन बनाने का मैंने आपको एक व्यू बताया कि कैसे नेविगेशन बन सकता है। आप यहाँ पे बॉर्डर को यहाँ पे मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ बॉर्डर को बस दिखाने के लिए, ठीक है। अब देखें बॉर्डर यहाँ से मैं रिमूव कर दिया। अब आप इसके ऊपर लेके जाएंगे, कितना प्यारा यहाँ पर नेविगेशन बन चुका है। तो इस तरह आप इसको लिंक करके अपनी वेबसाइट के अंदर नेविगेशन बना सकते हैं। अभी आपको ओनली मैंने व्यू दिया, इस तरह नेविगेशन बनता है। तो आपने डीपली नहीं जाना। जब हम इस कंप्लीट अपना एक टेम्पलेट तैयार करेंगे, रेडी करेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे नेविगेशन तैयार होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।